वेलकम बैक नवता क्लासेस। तो ये है हमारी पेडागोजी ऑफ साइंसेस की यूनिट 4 की सीरीज़। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की। जो अचीवमेंट टेस्ट है वो होता क्या है और उसको बनाया कैसे जाता है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर देखा गया। तो सिंपल है कि जो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं बच्चे की अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए कि जो स्टूडेंट ने लर्न करा है, जो एक्चुअली जो स्टूडेंट लर्न करता है उसको उसकी अचीवमेंट मानी जाती है। और जो टेस्ट लिया जाता है ये देखने के लिए कि उसने कितना याद करा है, मतलब उसने कितना अचीव करा है, उसको हम बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अच्छा, तो नॉर्मली अचीवमेंट टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड होता है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब एकेडमिक जिसको हम बोलते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि हमारी जो सक्सेस अचीव हुई है या नहीं हुई, मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। जो अचीवमेंट टेस्ट है वो स्टूडेंट का जो उसने क्या ग्रास्प करा है, उसकी नॉलेज की प्रोफिशिएंसी, मतलब उसने कितनी अच्छे से स्किल्स को अचीव कर लिया, डेवलप कर लिया है, उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। या फिर अगर हम दूसरे साइंटिस्ट की डेफिनेशन देखें तो उसने कितना लर्न करा है उस टास्क को, या कितने बेटर तरीके से उस टास्क को वो परफॉर्म कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट की अचीवमेंट। या फिर जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि जो जनरल अचीवमेंट ऑफ टेस्ट इज़ टू डिज़ाइन। ये टेस्ट किस लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि एक सिंगल स्कोर जो होता है वो हमें बता सकता है कि स्टूडेंट की अचीवमेंट उस पर्टिकुलर फील्ड में कितनी हुई है। या फिर अगर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट देखें जो फ्रीमैन है, उन्होंने बोला है ये टेस्ट जो है ये एजुकेशन अचीवमेंट के लिए मेज़र करने के लिए कि बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड करा है स्किल्स को, या फिर किसी सब्जेक्ट भी हो सकता है या सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। अच्छा, अब जो कंस्ट्रक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कुछ चीज़ें जो है उस पर फोकस करनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट किया है कि हमने ये जो टेस्ट है ये किस लिए प्लान किया था। फिर सेकंड आता है इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कितनी तरह की जो राइटिंग है, कितने तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, या फिर इसका जो पर्पस है, इस टेस्ट का पर्पस क्या है कि मैं 5-6 टॉपिक की अचीवमेंट चेक करना चाहती हूँ या 1 या 2 टॉपिक की ही अचीवमेंट जो बच्चे ने की है उसको मैं चेक करना चाहती हूँ। तो ये जो पूरी रिक्वायरमेंट है इसको काफ़ी केयरफुली प्लान करना पड़ता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव वो पहले से डिटरमाइन होना चाहिए। फिर हम करते हैं मेजरिंग एजुकेशनल अचीवमेंट। ये एजुकेशनल टेस्ट जो है उसको प्रिपेयर करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। जैसे सबसे पहले टेस्ट कब लिया जाए, क्योंकि जब तक टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों को एक सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए, उसके बाद ही हम अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आता है कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, MCQ, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल, कितने टाइप के क्वेश्चन। फिर आता है हमारा 4th पॉइंट, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी इस टेस्ट को। अलग अलग टीचर्स जो होती है क्लास में टेस्ट लेती है, तो हर टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस होती है वो पहले से डिफाइन की जाती है। अच्छा, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो मार्क्स है फाइनल एग्जाम्स में ऐड अप होंगे, तो ये जो इंपॉर्टेंस है वो पहले से डिटरमाइन की जाएगी ताकि बच्चा उसी सीरियसनेस के हिसाब से स्टडी करे। फिर आता है कीपिंग द व्यू डिटरमाइन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जो टॉपिक्स हैं, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव था वो टीचर ने पढ़ाया उसी टॉपिक से जो है टीचर क्वेश्चन देगा। डिफ़िकल्टी लेवल जो है ज़्यादा हाई भी नहीं रहना चाहिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक होने चाहिए ताकि जो बच्चा है उसका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो और उसके अंदर मन में जो है डर ना बैठ जाए एग्ज़ाम से रिलेटेड। अच्छा, अगर कोई एस्टिमेशन टू एडवांस है, सॉल्यूशन है, कुछ भी है, तो उसको वो पहले से ही बता दिया जाए। अच्छा, एक्सटर्नल शेप प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसी होएगी, पैटर्न किस तरह का होगा, वो भी बच्चों को पहले से बताया जाएगा। और पासिंग मार्क्स कितने होंगे वो भी एडवांस में ही बच्चे को बताना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो पहले से बता देते हैं पासिंग मार्क्स इतने हैं, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन इतने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इतने होंगे, 10 MCQ होंगे, 20 MCQ होंगे, तो वो सब पहले से क्लियर आउट करना पड़ता है टीचर को। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि एक अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप आ गया वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है वो हम सिलेक्ट करें। जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर आता है सिलेक्टेड कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे, हम इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइक नॉलेज। फिर आता है अफेक्टिव डोमेन, ये भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट है। ये सब आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो वो वाली वीडियो में डाल दूँगी। फिर आ जाता है अफेक्टिव डोमेन, इसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्शलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, ये सब होते हैं। तो इसके अंदर से हम
कॉम्प्रिहेंशन सिलेक्ट करते हैं। फिर ये अलग अलग तरह की स्किल आ जाती है, हम इस एप्लीकेशन कंप्यूटेशन स्किल डिस्कस करते हैं। और फिर हमने क्यों ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करे वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट लेने का वो हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, फिर जैसे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, ये नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, स्किल है। तो नॉलेज के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, एप्लीकेशन वाले स्किल के लिए तो जैसे ये 20 मार्क्स के हमने रखे, ये 18 का रखा, ये 8 का रखा, ये 4 का रखा, टोटल ये बन गया 50 मार्क्स का। तो अब ना इनको हम परसेंटेज में भी ज़रूर लिखते हैं कि अगर ये 50 को हम 100% माने तो 4 हो गया हमारा 8%। ये हमने परसेंटेज में इसलिए लिखते हैं ताकि जो हमने पासिंग परसेंटेज लिखी है वो बच्चे को जो है ईजी हो जाए कैलकुलेट करना। फिर हम आ जाते हैं अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में होता है कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से लिए गए। जैसे टॉपिक नंबर 1 से 2 क्वेश्चन है, उसकी वेटेज कितनी है 2 मार्क्स, और परसेंटेज कितनी बनेगी। सेकंड से 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है वो क्वेश्चन, 4% बनेगी। अगले टॉपिक से 6 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो 6 मार्क्स की ही वेटेज होएगी तो 12%। ऐसे करके हम ये टोटल बना लेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। जैसे टोटल क्वेश्चन 32 हैं, स्कोर कितने हैं, मार्क्स ऐड अप होके 50 हो गया, और इसको तो परसेंटेज में हम कन्वर्ट करना पिछले वाले स्टेप में हम सीख के ही आए हैं। तो पहले हमने क्या डिस्कस करा, कौन कौन से एरिया से हम क्वेश्चन डालेंगे। फिर हमने पढ़ा कि कौन से एरिया से कितने मार्क्स के क्वेश्चन डालेंगे। अच्छा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन डाल रहे वो तो हमने सीख लिया, उसमें भी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो था हमारा अचीवमेंट टेस्ट था। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के ऑब्जेक्टिव और उसका एक्चुअल इन डेप्थ डिटेल। थैंक यू।